आज मेरा कुछ ना कुछ काम शुभ होगा, ये अपने मन ही मन सोचने लगे। जैसे ही भाई घर के किनारे आया तो क्या करती है बहन कोतिमा कि तुरंत पानी लाती तुरंत घर के अंदर गई और कांसा का लोटा में पानी लेके आई। हमारे में कांसे के बर्तन चलते थे पहले, ठीक है, पीतल भी चलते हैं, लेकिन अपने जो होते उनको कांसे का प्रयोग करते थे। कांसे को ही कंचन बोला जाता था, कंचन की थाल। तो लोटा में पानी लेके आई और अपने भैया सहित सबको पैर धुलने के लिए दिया। पैर धुलाई, पैर धुलाने के बाद कोतिमा बाई फिर घर के अंदर गई और एक कांसे की थाली में थोड़ा सा हल्दी चावल का टीका बनाया और उसी में एक दीपक रख लिया जला के और 1-2 रुपया रख लिया और फिर अपने भैया को भी टीका लगाई और साथ में आगे सब लोगों को टीका लगाई और सबसे सेवा जोहार करी। आज तो ये व्यवस्था भी खत्म होते जा रही है। देख रहा हूँ बहुत जगह कि अगर समझी समझाने आ जाए तो पैर धोने के लिए पानी तक नहीं दिया जा रहा है। कहीं कहीं तो चल रहा है। आपके घर देते हैं क्या? देते। और इसके बाद में बढ़िया थाली में दीपक जला के हल्दी आटा का वो हल्दी चावल का टीका बना के समझी और समझ जो भी मेजबान आते हैं उनको टीका लगाते थे और सेवा जोहार करते थे। आज भी जब शादी विवाह होता है तो पैर धुलाते हैं नहीं, समझी का समझ धुलाते हैं, लेकिन एक ही दिन भर धुलाते हैं, उसके बाद पता नहीं कैसे भूल जाते हैं। जबकि वो पहले धुलाते हैं ना, बारात में पैर धुलाया जाता है। हमारे में दोष नहीं है, अगर हमारा रिश्तेदार है तो हाथ से पैर धुलाना चाहिए। हमारे कोई भूमका या बेगा आते हैं तो उनको भी पैर धुलाते हैं, धुलाते कि नहीं धुलाते। समझी आया उसका भी, समझन आई उसका भी, लेकिन हमारे लोगों को सम्मान उतना नहीं करते। किसको कर बैठे हैं? अगर कहीं दूसरों आ जाए बढ़िया पलकों में बैठा पाँव धोने, दूसरे धर्म गुरु आ जाए। अब तो खैर बंद होने लगा, लेकिन पहले होता था। और धोले तो धोले, उसको थोड़ा सा ऐसा लेके भी पी जाते थे, पीते थे ना लोग। बोले स्वर्ग मिलेगा, बैकुंठ मिलेगा। और वो पोलियो की दवाई के लिए कहेंगे ना तो उसके लिए नहीं सुनेंगे, जिसमें फायदा है, ठीक है, उसका पीते थे 2-2 बूंद। एक बार मैंने देखा, मैंने देखो ये पोलियो की दवा के लिए नहीं जाते हमारे लोग, इसकी पी रहे हैं पैर धो के 2-2 बूंद। तो हमारे में ऐसा नहीं होता, ठीक है। पैर धुलना है तो रिश्तेदारों के धोते हैं, अपने संधि संबंध के धोते हैं, हमारे समाज के, हमारे घर का बेगाओं को, ठीक है। तो बहन ने बड़े मान सम्मान के साथ टीका लगाई, सबसे सेवा जोहार करी। तो राजा के साथ में जो लोग गए थे वो बहुत खुश हुए, बोले देखो राजा की बहन कितनी अच्छी है। हम सबका बोले बड़े भाव के साथ बोले मान और सम्मान कर रही है, बहुत खुश हुई। इसके बाद कोतिमा दाई ने बढ़िया सबके लिए बैठने के लिए बिस्तर लगाई, सब लोग बैठे। इसके बाद कोतिमा दाई ने खाना बनाई, सबको खाना याना खिलाई। खाना खिलाने के बाद अपने पति भूरा भगत के साथ फिर मतलब राजा लोहड़ी और जो साथ में आए थे उनके सबके साथ में बैठते हैं। तब कोतिमा दाई कहने लगी राजा से, बोले भैया बहुत दिनों में आए हो, बोले सुना, बोले गुरुलागढ़ का राजपाट कैसा चल रहा है। राजा कहने लगा बहन कोतिमा बड़ा देव की कृपा से बोले मेरे राज में सब कुछ भरपूर है, धन दौलत सोना चांदी हीरा मोती नौकर चाकर सब कुछ है बोले, लेकिन सब कुछ होते हुए भी बहन मैं बहुत दुखी हूं बोले, इसलिए तो तुम्हारे पास आया। बोले भैया जब तुम्हारे पास सब कुछ है बोले तो फिर दुखी क्यों हो, और आप इतने बड़े राजा हो बोले और मेरे पास मांगने आए हो, मैं क्या दे सकती हूँ आपको बोले। बोले बहन जो चीज तुम्हारे पास है वो चीज मेरे पास नहीं है। बोले क्या? धन तो है बोले बहन, लेकिन जन नहीं है बोले। तो कोतिमा दाई कहने लगी साफ साफ बताओ बोले भैया बोले आपको चाहिए क्या बोले, अगर मेरे पास होगी तो मैं जरूर दूंगी बोले। बोले बहन तुम्हारे पास जो है वही मांगूंगा, दूसरी चीज नहीं मांगूंगा। तो बोले क्या? बोले जल्दी बताओ। राजा कहने लगा बहन तुम्हारे जो 7 लड़का है बोले वो 7 लड़का में से कोई भी एक लड़का आप मुझे दे दो बोले,
मैं अपनी बेटी जो है ना, बड़ी बेटी बमलाई बोले, उसके लिए घर दामाद बनाना चाहता हूँ, लमसेना ले जाना चाहता हूँ। मेरे भाई कोतिमा दाई ने जब ये बात सुनी तो बड़ी खुश भई और ताली बजा के खुशी मनाने लगी। कहने लगी, बोलिए भैया ऐसा तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मेरा भाई कोई भी एक लड़का को ले जा लेता तो अच्छा रहता, लेकिन मैं भी बोल नहीं पा रही थी तुमसे। क्यों बोले? मैं यह संकोच में थी कि अगर मैंने कही भैया को मेरा एक लड़का ले जा ले और भैया ने मना कर दिया तो, इसलिए बोले मैं बोल नहीं पा रहे थे। लेकिन चलो बोले, बड़ा देव की अच्छी कृपा हुई कि आप खुद मांगने आ गए। बोले तो बोले भैया 7 लड़कन में से तुमको जो भी लड़का चाहिए बोले तो आप खुद बताओ। बोले कौन सा लड़का चाहिए? राजा कहने लगा, बहन जो सबसे बड़ा लड़का है भीमाल पे, वो शादी के लायक भी हो गया है, इसलिए एक काम करो, आप सबसे बड़ा लड़का भीमाल पे को दे दो। बोले बहन कहने लगी, बोले भैया तुम्हारी जो इच्छा बोले। ठीक है बोले, आप बड़ा को बोल रहे हो, भीमाल को बोले ले जा सकते हैं, लेकिन आप ये बताओ बोले कब ले जाओगे? राजा कहने लगा, बोले बहन मैं तो सोच रहा हूं कि 4-5 लोग साथ में आ ही गए तो बार बार काय को आए। बोले अगर अभी हो जाता तो आज ही ले जा लेता। बोले ठीक है। देखो उतना बड़ा राजा होते हुए वो सोच रहा है कि आज ही आ गए तो काय को 2-2, 3-3 बार आएंगे, अभी ले जा ले। हमारे गांव लोग कई बार जाते हैं, देखा कई जगह में। बस वो लड़की वालों को बिल्कुल परेशान करे दे रहा है।